वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग छोटी छोटी मॉरल स्टोरीज सुनेंगे। और मॉरल स्टोरीज का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है वो तो हम सभी जानते हैं। इन मॉरल स्टोरीज से मिलने वाले छोटे छोटे मैजिकल वर्ड्स, मैजिकल वैल्यूज़ हमारे जीवन में क्या मैजिक क्रिएट करती है वो किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही कुछ मैजिकल वर्ड्स का उपयोग हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जैसे थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, है ना। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हमको पोलाइट बनाते हैं। आज जो हम स्टोरी सुनने वाले हैं उसमें भी हमें यही वैल्यू मिलने वाली है, और ये जो वैल्यू है वो है बीइंग पोलाइट। आज हम लोग जानने वाले हैं एक छोटे से बच्चे लिटिल जॉय की स्टोरी। और ये जो बच्चा है वो सभी से रूखा व्यवहार करता है और ये बहुत ही इल मैनर्ड बच्चा है जिसे कोई भी मैनर्स नहीं थे, और उसे इन सारे वर्ड्स जैसे सॉरी, थैंक यू, इन सब का उपयोग करना अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन तो कुछ ऐसा होता है कि वह खेलते ही खेलते अपने मित्र को धक्का मारकर गिरा देता है और फिर उसे सॉरी तक नहीं कहता है। और कई बार ऐसा होता था कि उसके माँ पिताजी उसके लिए अच्छे अच्छे तोहफे लाकर देते थे, और वो बजाय उनका थैंक यू बोलकर आभार प्रकट करने के उनसे हमेशा शिकायतें करता रहता था कि उसे ये तोहफा पसंद ही नहीं आया। एक बार ऐसा हुआ कि उसके पिताजी ने उसको एक बॉक्स लाकर दिया। उस बॉक्स के अंदर था हैमर और नेल। आप जानते हैं ये क्या चीज होती है? नेल मतलब होता है कीले जो हम दीवारों पर लगाते हैं जिससे कि हम अपने उपयोग की वस्तुएं उस पर टांग सकें। और हैमर मतलब होता है हथौड़ा, जो लकड़ी का हैंडल होता है, उस पर आगे की ओर आयरन का बना हुआ एक भारी सा स्ट्रक्चर होता है जिससे कि हम उस नेल को टक कर पाते हैं। और इस हैमर की सहायता से हम किसी दीवार या किसी भी स्थान पर जहां हमें इसकी आवश्यकता होती है ऐसी जगहों पर कीले लगाने में हमको सहायता मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉय के पिता ने उन्हें हैमर और नेल का बॉक्स क्यों लाकर दिया होगा? तो जॉय के पिताजी ये कहते हैं उसे कि जब भी तुम सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे जॉय, तो उस समय तुम्हें क्या करना है कि हमारे घर के बैकयार्ड में जो फेंस लगी हुई है उस पर जाकर एक नेल को टक करना है, और तब तक करना है जब तक ये जो फेंस है वो फुल्ली कवर्ड ना हो जाए। और जब तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा। ऐसा कहकर उसके पिताजी उसको ये बॉक्स गिफ्ट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। जॉय को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अब जॉय जब भी रूड होता था तो वो तुरंत वहां से एक हैमर और नेल निकालता और अपनी पूरी ताकत के साथ उस नेल को उस फेंस में लगा के आ जाता। और जैसे ही उसके पिताजी ऑफिस से घर लौटते तो वो बड़े ही खुशी के साथ जाकर उनको बताता कि देखिए आज तो मैंने इतनी सारी नेल वहां पर लगा दी है। पर कुछ ही समय बाद जॉय इस काम से बहुत ही टायर्ड हो गया था, वो बहुत थक गया था, क्योंकि वो हैमर का वजन काफी भारी होता है और साथ ही उस नेल को दीवार में फेंस में लगाने में बहुत ही ताकत लगती थी। तो वो बहुत ही थक गया था इस काम को करते करते, और उसे ऐसा लगने लगा कि इस काम से निजात पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब वो क्या करता कि जब भी वो रूड होने वाला होता था तो वो उसे तुरंत उस हैमर की याद आती थी कि उसे फिर से वो हैमर और नेल का उपयोग करना पड़ेगा। और चूंकि वो ये नहीं करना चाहता था तो अब वो जब भी रूड होता तो उसे तुरंत याद आता कि मुझे सॉरी और थैंक यू वर्ड का उपयोग करना है। और धीरे धीरे करके वो जल्दी ही अपने मैनर्स में इन मैजिकल वर्ड्स को लेकर आता है, और अब वो जब भी रूड होता तो वो किसी को सॉरी या थैंक यू बोलना नहीं भूलता था। और अब धीरे धीरे करके कुछ ऐसा हुआ कि उसे उस नेल्स और हैमर का उपयोग करने की जरूरत ही ना पड़ती थी।
और एक दिन तो ऐसा हुआ कि जॉय के पास अपने पिताजी को दिखाने के लिए नेल्स वहां फेंस पे लगी हुई थी ही नहीं। उस दिन उसके पिता ने उसे कहा कि वाई डोंट यू पुल आउट वन नेल फॉर ईच डे यू रिमेम्बर योर मैनर्स। यानी कि उसके पिता ने उसे कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते जॉय तुम कि अब जितनी बार तुमको ये मैनर्स याद रहेंगे उतनी नेल्स तुम इस पेन से निकालना शुरू करो। जॉय तुरंत एग्री हो गया क्योंकि वो जानता था कि हैमर से नेल को टक करने से तो काफी आसान है उसे निकालना। और अब चूंकि उसे सारे मैनर्स याद रहते थे तो नेल्स तो बहुत ही जल्दी वहां फेंस से निकलती गई। और एक दिन जब उसके पिता ऑफिस से घर को लौटे तो वो दौड़कर उनके पास गया और बड़े ही खुशी के साथ पिताजी को बताया कि देखिए अब यहाँ पर तो नेल्स निकालने के लिए नेल्स रही ही नहीं। तो अब क्या आप मुझे अपना सीक्रेट बताएंगे? अब जॉय के पिताजी उसे उस फेंस के पास लेकर जाते हैं और वो उसे कहते हैं, जॉय तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, पर क्या तुम इस फेंस में हुई इन होल को देख पा रहे हो? क्या ये तुम कभी भी अब ठीक कर पाओगे? क्या अब ये पहले की तरह ठीक हो पाएंगे जॉय? नहीं ना। इसी तरह जब हम भी लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो वह व्यवहार भी ठीक इसी कील की तरह ही काम करता है और उस व्यक्ति के दिल में भी घाव बना देता है, ठीक इस फेंस में हुए होल की तरह। और तुम्हारे व्यवहार द्वारा दिए गए ये घाव हमेशा उस व्यक्ति को दर्द का एहसास दिलाते हैं। इतना दर्द जितना किसी छुरी से कटने पर या पिस्तौल की गोली के लगने पर किसी व्यक्ति को होता होगा। सीक्रेट यही है जॉय कि जब हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें भी रिटर्न में जरूर अच्छा ही व्यवहार मिलता है। और मुझे बहुत खुशी है कि तुम अब मैनर्स यानी कि शिष्टाचार सीख गए हो और अब तुम सबसे अच्छे से व्यवहार करते हो और किसी के द्वारा की गई मदद पर थैंक यू, हमारे द्वारा हुई किसी गलती पर सॉरी कहना नहीं भूलते हो। मैं बहुत खुश हूं जॉय कि तुम में शिष्टाचार आ गया है। अब तुम सबसे पोलाइटली व्यवहार करते हो। और जॉय के पिता बहुत ही खुश होते हैं। पिताजी की इस बात को ध्यान से सुनते हुए जॉय को याद आता है और वो तुरंत पिताजी से कहता है, ओह पिताजी मैं समझ गया, इसीलिए शायद अब सभी विद्यालय में मुझसे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और मुझसे सब अच्छे से रहने लगे हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है that we must be polite. Good manners cost us nothing, but they give us everything. हमें सभी के साथ सभ्य व्यवहार करना चाहिए। इसका कोई मोल नहीं लगता, बल्कि यह हमारे जीवन में कई अनमोल चीजें हमें देकर जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको इस पार्ट में दी गई वैल्यू और ये कहानी दोनों ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी हम ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरीज के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होते रहें। थैंक यू।